हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, हमें तो प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ पे ए का यूज़ होगा, कहाँ पे एन का यूज़ होगा और कहाँ पे द का यूज़ होगा। तो आप ऐसा क्या यूनिक बताओगे? देखिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगी, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को जो कि आपको किसी ने अब तक नहीं बताए होंगे। टोटल ऐसे एडिशनल 18 यूजेस बताऊंगा ए और एन के, सिर्फ द को छोड़िए, सिर्फ ए और एन के ऐसे 18 एडिशनल यूजेस बताऊंगा जहां पे ये यूज किए जाते हैं और आपको आइडिया भी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं आप अभी तक धोखे में जी रहे हो कि बस आपको इतना पता है कि यूरोपियन में EUROPAN दिख गया तो आपको इतना बता दिया होगा कि यू की साउंड आ रही है तो आप जो है ई को देख के एन नहीं लगाओगे, ए लगाओगे। आपको इतनी सी नॉलेज तो मिली गई होगी बहुत सारी सोर्सेज, लेकिन आप जब मेरे साथ पढ़ोगे आज 15 से 20 मिनट तो आप पाओगे कि बहुत सारे एडिशनल यूजेस छुपे हुए थे जो अभी तक आपको नहीं पता थे। तो इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए। बहुत ही आसानी से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए नमस्ते इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले ए नहीं आता। जैसे मैं कहूंगा अगर मेरा नाम संतोष है तो असंतोष नहीं बोलूंगा मैं। रीजन, प्रॉपर नाउन से पहले ए नहीं आता। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 सेंटेंसेस, आप बताना कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही इज अ राम। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अ राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। अब आप बताओ कि इसमें से क्या दोनों इनकरेक्ट हैं कि दोनों करेक्ट हैं। मैंने अभी कहा था आपको कि नाम से पहले जो है ए एन का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह यूज़ कर रखा है। लेकिन इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए। सो आई होप कि आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि नाम से पहले ए एन का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे हुआ है, तो ये वाला पार्ट सही है। यहाँ पे भी नाम से पहले ए का यूज़ हुआ है तो ये भी सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप स्टार्टिंग टू द एंड बने रहिएगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट आपको जो है समझना है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चंस आपका सेट करता है वो इतना मैड नहीं है, वो इतना पागल नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चंस दे और आप उसे अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है, तो मैं इसका रीज़न दूंगा आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, पहले आप टॉपिक समझिए, आप सारे एग्जाम्पल समझिए। टोटल 18 यूजेस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही जो है वीडियो को एंड करेंगे हम। सो फ्रेंड्स, पहले आर्टिकल का मतलब समझिए। देखिए, आर्टिकल कुछ नहीं, एक टाइप का वर्ड है जो कि आपके नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए और एन की, द को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दे, क्योंकि द के लिए जो है मेरे को स्पेसिफिकली आपको पढ़ाना होगा। पहले ए और एन पे फोकस करते हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये आपके काउंटेबल नोट कर लीजिए, काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन, अगर कोई भी नाउन काउंटेबल नहीं है, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ आपको कि मार्कर, तो आप मार्कर गिन सकते हो कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, इस टाइप से। मैं बोर्ड कह दूँ आपको गिनने को तो आप गिन लोगे, लेकिन मैं अगर कहूँ ज्ञान, नॉलेज को आप गिन सकते हो तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो काउंटेबल चीज़ें क्या है जिसको आप गिन सकते हो 1 2 3 नंबरिंग करके। अनकाउंटेबल क्या है? नॉलेज, नहीं आप गिन सकते ना उसको। तो ये हमेशा याद रख लेना कि काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन का यूज़ होता है। नॉलेज के साथ मैं कभी भी ए नॉलेज नहीं बोलूँगा, इसका यूज़ मैं अभी करवाऊँगा। और एक ये रूल बना के आप लिख लीजिए कि अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके साथ ए और एन का यूज़ कभी नहीं करना। ये तो नोट कर लो आप पहले। ठीक है, तो आइए अब सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है इनका यूज़ किया जाता है। पहले जनरल यूज़ सीखिए जो कि आपके एग्जामिनेशन में जो है हेल्प कर सकते हैं। पहला देखिए, सो आइए पहले जनरल यूज़ समझ लेते हैं ए और एन का। देखिए, ए और एन की अगर मैं बात करूं तो दोनों का मतलब जो है सेम है। वो क्या है? एक के लिए दोनों यूज़ किए जाते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, नाउन से पहले आपका क्या लगता है? आर्टिकल्स लगते हैं। एक नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए आप आर्टिकल्स जो है यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ए और एन का मतलब सेम है दोनों का, लेकिन लोकेशन में फ़र्क है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है। इसको समझने के लिए आपने हमेशा एक मिसकंसेप्शन जो है आपके माइंड में बैठी होगी कि कोई भी वर्ड अगर इससे स्टार्ट हो रहा है, A E I O U, तो वो जो है
उसके आगे हम एन लगा देंगे, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ एन ऑनेस्ट मैन बोलते हो आप, एन ऑनेस्ट मैन, आपने ये सुना होगा, तो अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये है नहीं, लेकिन इसके आगे फिर एन क्यों लगाया हमने, ए लगना चाहिए था ना, ये वर्ड्स होते हैं तब एन लगता है, हमने तो ये सुना था, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है कि बोलने के ऊपर जो है डिपेंड करता है सारा कुछ। आप इसको कैसे बोलते हो, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट बोलते हो, हॉनेस्ट नहीं बोलते ना, ऑनेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, ओ नेस्ट, ऑनेस्ट। और आप याद रख लीजिएगा कि ये ना साउंड शो करते हैं। आपने हिंदी में सुने होंगे, क्या क्या सुने होंगे, स्वर सुने होंगे, कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अह, ओ, इसी में आ रहा है ना ओ, एन ऑनेस्ट मैन। तो जब भी किसी वर्ड की शुरुआत आप बोलते टाइम ध्यान कीजिएगा, ठीक है, लिखते टाइम नहीं, बोलते टाइम। जब भी किसी वर्ड की शुरुआत बोलते टाइम पे वो अगर स्वर हो, हिंदी से आप कंपेयर कर लीजिएगा ना, हिंदी से, तो मान लीजिए स्वर हो, जैसे ऑनेस्ट, ओ, तो आपने हिंदी में तो देखा होगा आई में ओ आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि साउंड आपको चेक करना है। साउंड अगर आपका वोवल है ना, साउंड वोवल है आपका, तो एन लगा दीजिए आंख मूंद के। साउंड अगर वोवल नहीं है तो आपका ए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं यूरोपियन मैन, मैंने यहाँ पे यूरोपियन मैन लिखा, अब यहाँ पे ए और एन के लिए जगह छोड़ दी। तो आप इसको पढ़िए पहले, यूरोपियन, आप इसको कैसे पढ़ोगे, यूरोपियन थोड़ी बोलोगे, यूरोपियन बोल रहे हो ना, यू। तो आप खुद बताओ, यह जो आपका है, य क्या आपका स्वर होता है, क्या आपके वोवल्स होते हैं, य क ख ग, ये तो व्यंजन होते हैं, ये तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट होगा ना तो ए का यूज होता है, किसका यूज होता है, ए का। दैट्स वाई हम जो है अ यूरोपियन मैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अ यूरोपियन मैन, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। इसलिए आपने देखा होगा, मान लीजिए मैं कहता हूं आई एम, अब यहां पे डैश छोड़ दिया, मैंने लिख दिया एम ए, भाई मैं एक एमए हूं। अब मान लीजिए एमए कुछ भी हो सकता है, कोई पोस्ट भी हो सकती है या फिर किसी शॉर्ट एब्रीविएशन हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने छोड़ दी जगह कि भाई ए लगाओगे कि आप एन लगाओगे, अब ये मैंने जगह छोड़ दी। तो आप खुद बताओ इसको आप कैसे पढ़ोगे, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, डजंट मैटर यहाँ पे ए ई आई ओ यू है कि नहीं, आप बोलोगे जो स्वर आया तो आप एन लगाओगे, नहीं स्वर के रूप में यूज हुआ, जैसे आई, इनमें से कोई भी आपका लग रहा है कि नहीं ये यूज नहीं हुआ, तो आप ए लगाओगे। आप इसको पढ़िए, आप क्या बोलोगे, एम ए आ ई ए आई ए आता है ना हिंदी में आपका। तो ए जब आ गया तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी कहा था कि वोवल्स का जब भी साउंड आ जाए तो एन यूज होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एन, ए एन, आई एम एन एम ए। तो ये चीज तो जनरल सी थी, आई होप कि आप लोगों को, बहुतों को तो आता भी होगा ये वाला, है ना। 18 एडिशनल यूजेस कौन से हैं वो देखना है हमें जल्दी से। अब आ जाते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, ठीक है, प्रॉपर नाउन वाला। प्रॉपर नाउन कहा ये जाता है, कहा क्या जाता है, रूल है कि भाई कि जब भी प्रॉपर नाउन हो ना, प्रॉपर नाउन आप समझ रहे हो, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम संतोष है, किसी जगह का नाम दिल्ली है, तो दिल्ली के आगे या फिर किसी जगह के आगे या फिर किसी स्पेशल चीज़ का नाम है कुछ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कोका कोला कंपनी है, बिवरेज कंपनी है ना, जिसको आप पेय पदार्थ बोलते हो, तो कोका कोला ले लो, तो आप उसके आगे जो है ए कोका कोला वो नहीं बोलोगे ना, एन कोका कोला बोलोगे। सिमिलरली मेरे आगे असंतोष या फिर एन संतोष कुछ भी नहीं लगाओगे। आप क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन है हम, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी ए या फिर एन का यूज तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा और उसमें प्रॉपर नाउन के आगे ए आपको मिलेगा, उसका मैं रीजन दूंगा क्यों, ठीक है। अभी फिलहाल समझिए कि प्रॉपर नाउन से जो है पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं आ राम इज माई फ्रेंड, यही लिया था ना एग्जांपल उस टाइम पे, जो मैंने कहा था कि गलत है ये, अ राम इज माई फ्रेंड। तो सिंपल सी बात है, ये वाला सेंटेंस गलत है क्योंकि ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका राम जो है वो प्रॉपर नाउन है। राम इज माई फ्रेंड आप ये बोलोगे, अ राम इज माई फ्रेंड, एक राम मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं बोलोगे आप, ठीक है। तो ये जो है ये वाला गलत हो जाता है आपका। प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन याद कर लीजिए, बार बार नोट करने को कह रहा हूं मैं, प्रॉपर नाउन से पहले आपका कभी भी ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाता।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले जो है आपको ए या फिर एन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि ही इज़ अ राम, तो यहाँ पे तो मैंने यूज़ किया था और आपको बताया था कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है, कभी आप कह रहे हो कि सही है, कभी कह रहे हो गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ना प्रॉपर नाउन जो यूज़ किया गया है वो एज अ कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। कॉमन आप समझ रहे हो, जातिवाचक संज्ञा जिसे आप बोलते हो। कॉमन मतलब एक कॉमन शो कर दिया कि ही इज़ अ राम, मतलब ये राम जैसा है, राम के जैसा। मान लीजिए राम इज़ अ गॉड, तो ये राम गॉड जैसा है। तो यहाँ पे जो है कॉमन तरीके से शो कर दिया गया है। मान लीजिए कोई लड़की जो है एक सिंड्रेला जैसे दिखती है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई ये सिंड्रेला जैसे दिखती है, ये कॉमन चीज़ बता दी मैंने। सिंड्रेला को जो है भले ही प्रॉपर नाउन है, वो एक किसी का नाम है प्रॉपर, लेकिन उसको एज अ कॉमन चीज़ शो कर दी कि उसके जैसा ही दिख रहा है ये, ठीक है, कॉमन बना दिया उसको। जैसे मैं क्या देता हूँ, सी लुक्स लाइक आ सिंड्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंड्रेला है ये किसी का नाम है, भले ही नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। सी लुक्स लाइक आ सिंड्रेला नाम है, लेकिन प्रॉपर नाउन को मैंने यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज कर दिया। किसकी तरह यूज कर दिया? कॉमन नाउन की तरह यूज कर दिया। और कॉमन नाउन की तरह अगर यूज कर दिया, एक कम्युनिटी मैंने शो कर दी, कम्युनिटी, ठीक है, एज अ कम्युनिटी शो कर दी कि भाई ये सिंड्रेला जैसे दिखती है। मान लीजिए कोई भी लड़की जा रही है तो मैं कहता हूँ सिंड्रेला जैसे दिख रही है, ठीक है। तो एज अ कॉमन नाउन जो है मैंने इसको शो कर दिया। जब भी कॉमन नाउन शो होता है तो उसके आप आगे ए या फिर एन लगा सकते हो। तो ये रूल था जिसके कारण ही इज अ राम आपका सही हो गया और अ राम इज माई फ्रेंड वो गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे राम जो है प्रॉपर नाउन की तरह ही इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पे जो है जो भी आपका राम है यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ऐसा कॉमन नाउन यूज़ किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के रूल्स को डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बात कर रहा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन यानी कि जब आप एक पूरी कम्युनिटी को जो है शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने लिखता हूँ ये डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप खुद बताओ जो ये डॉग है एक पूरी कम्युनिटी शो कर रहा है कि नहीं? डॉग, मैं एक स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं कर रहा। अगर मैं मान लीजिए इस डॉग का कुछ नाम दे देता, बॉबी नाम दे देता उस डॉग का, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने डॉग लिखा है, तो डॉग एक कम्युनिटी होगी पूरी, एक कॉमन नाउन हो गया जिसमें पूरी डॉग कम्युनिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जो है आप ए या फिर एन का यूज़ करोगे, ए या फिर एन का। तो ए की यूज़ जान गए आप। अब ए या फिर एन में से क्या कौन सा आप यूज़ करोगे ये डिपेंड करता है इसके प्रोनाउंसिएशन पे। अगर ये प्रोनाउंसिएशन करने पे अगर एज अ वोवल ट्रीट हो रहा है ये, तो आप एन लगाओगे। अगर नहीं, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है तो आप जो है ए लगाओगे। तो खुद बोल के देखिए आप, डॉग, ड, है ना। तो ड आपका तो क्या होता है हिंदी में, अगर आप सोचोगे तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है आप जिसे बोलते हो। तो आप यहाँ पे अ लिख के जो है साइड हो जाओगे, यानी कि अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे भी जो है इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कम्युनिटी की बात आ जाए तो वहाँ पे ए और एन का जो है यूज़ कंपलसरी हो जाता है आपके लिए कि आप इनको यूज़ करो, क्योंकि आप एक कम्युनिटी को शो कर रहे हो पूरी, ठीक है। तो ये भी यूज़ जान गए आप। अब जानते हैं कि कब एक वर्ब को भी आप एज अ कॉमन ट्रीट कर सकते हो, एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कहा था कि एक वर्ब को एज अ कॉमन नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब होगा तो वहाँ पे ए या फिर एन का यूज़ किया जाता है। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। पहले यहाँ पे पढ़िए, वॉक मतलब क्या होता है? चलना। वॉक मतलब चलना। लेकिन अगर इसका एक नाउन की तरह यूज़ कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ही वेंट फॉर डैश वॉक, तो यहाँ पे वॉक का ना चलना मतलब नहीं है। यहाँ पे वॉक का जो नाउन के रूप में जो मतलब निकलेगा वो क्या निकलेगा? सैर, सुबह की सैर। जो मतलब आप सुबह टहलने जाते हो ना, तो उसे आप क्या बोलते हो? वॉक, है ना। तो यहाँ पे ये कोई वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ, एज अ नाउन यूज़ हुआ है, एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब आप बताओ, यहाँ पे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको एक आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या लगाओगे? ए या फिर एन। सिंस वॉक बोल रहे हो तो यहाँ पे किसी वोवल की साउंड तो आ नहीं रही। वॉक आप ऐसे बोल रहे हो ना, मान लीजिए वॉक, चलिए आप बोल देते हो, तो ये तो आपका एक कॉन्सोनेंट है ना कि वोवल है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोलोगे? ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक, ना कि एन वॉक। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि जब भी कॉमन नाउन की बात आ रही है ना, तो आपको आर्टिकल यूज़ करना पड़ रहा है आगे। ये यूज़ भी समझ गए, कभी गलत नहीं। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को आप कवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब एक आर्टिकल का यूज़ देखेंगे ए और एन का, जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं वन को रिप्लेस करने के लिए। ए और एन का यूज़ किया जाता है वन को रिप्लेस करने के लिए, ONE1। मैं अगर कहता हूँ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, तो
तो आप ध्यान से देखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, इन 1 को ना, ये जो 1 लिखा है ये गलत है, 1 यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आप ए लगाओगे। ए या फिर एन का मतलब एक होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया था। तो यहाँ पे 1 को रिप्लेस करके आपको क्या यूज़ करना है, ए। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट, ये तो याद कर लो, जस्ट अ मिनट, फॉर अ मिनट, आप यही बोलते हो ना, जस्ट अ मिनट, फॉर अ मिनट, ये कैसे हैं, ये एक फ्रेज टाइप के आप मान लो, इनको तो आप याद ही कर लो कि फॉर 1 मिनट नहीं होता, फॉर अ मिनट होता है। जस्ट कम हियर फॉर अ मिनट, 1 मिनट की लाओ यहाँ पे, 1 मिनट आप नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये बिग पॉइंट है। और बच्चे गलत करके आते हैं, वो सोचते नहीं सेंटेंस सही है। अगर ये सेंटेंस दे दिया जाए उनको तो कहेंगे कि ठीक है फॉर 1 मिनट क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, 1 नहीं आता, ए आता है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं फिर से। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ कही थी कि नाउन से पहले जो है ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ कहता हूँ आई वॉन्ट डैश शूज़, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आई वॉन्ट आ शूज़, तो क्या ये सही है? ये भी तो नाउन है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ये भी तो नाउन है और नाउन से पहले यूज़ किया गया है एक आर्टिकल, तो इसमें क्या गलती है? ये सेंटेंस गलत है वैसे, तो इसमें क्या गलती है? अरे ध्यान से तो देखिए, मैंने क्या कहा था, काउंटेबल नाउन हो, लेकिन कौन सा हो वो? सिंगुलर हो, क्योंकि ए का मतलब क्या है? एक होता है। तो यहाँ पे जूते एक हैं, प्लूरल फॉर्म है ना यहाँ पे, तो जब प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर होना चाहिए था, तब तो आप ए लगाते, आई वॉन्ट आ शू, मुझे एक जूता चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म में आप एक कैसे लगाओगे? ए या फिर एन का मतलब तो एक के लिए होता है, यानी कि इसका मतलब ये यूज़ गलत है ए का, यहाँ पे ए नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो जब भी आप यूज़ करोगे वो आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए नाउन, प्लूरल फॉर्म में है अगर तो आप ए या फिर एन का यूज़ नहीं करोगे, ये भी याद रहेगा आपको। चलिए आगे देख, कई बार ए और एन का यूज़ जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, वेदर, भाई कितना अच्छा मौसम है, और लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। आप ऐसे जब बोलते हो तो यहाँ पे आपने व्हाट अ लगाया है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो आपने ये भी चीज़ देख ली कि भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, यानी कि कई बार इन केसेस में भी जो है आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंसेस में। ठीक फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो है ए या फिर एन का यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो देखिएगा, जैसे मैं अगर कहता हूँ आई वॉन्ट ए नॉलेज, अगर मैं ये लिखता हूँ ना आई वॉन्ट अ नॉलेज, तो ये बिल्कुल गलत है। आई वॉन्ट अ नॉलेज ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉलेज को आप कभी भी, नाउन तो है ये, लेकिन नॉलेज जो है काउंटेबल नहीं है, आप इसे गिन नहीं सकते। और मैंने तभी स्टार्टिंग में कहा था आपको ए या फिर एन का ना इस्तेमाल ही होता है काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसके सामने तो यूज़ करोगे नहीं ए का, तो ए जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा आई वॉन्ट नॉलेज, ये सही होगा आपका, ठीक है। और एक्स्ट्रा एडिशनल यूज़, सो फ्रेंड्स एक और एडिशनल यूज़ क्या है ए और एन का? आपने हमेशा सुना होगा फ्रैक्शन में यूज़ किया जाता है इनको। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आधा किलो मेरे को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, हाफ kg, तो आप इसे कैसे बोलते हो इंग्लिश में? हाफ अ kg, हाफ अ kg। मान लीजिए शॉपकीपर आपसे पूछता है कि मैम हाउ मच यू वांट शुगर, सो आप डेफिनेटली कैसे बोलोगे? आई वांट हाफ अ kg, हाफ अ kg। तो ए क्या है आपका? आर्टिकल ही तो है, तो आप इसे जाने अनजाने में यूज़ कर रहे हो, आपको पता नहीं है। और बहुत सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, लेकिन इस तरीके से एलोबोरेट करके आई डोंट थिंक कि किसी ने बताया होगा आप लोगों को, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको स्टार्टिंग टू दी एंड देखनी है वीडियो। समझ आई आपको ये चीज़? ठीक है, आपको बोल रहा हूँ कि दर्जन भर लोग आ गए, तो अ डजन ऑफ पीपल केम, अ डजन, अ लगा दिया आपने, ठीक है। अ बोला जाता है जब भी, देखिए वैसे होता है ये ए है, लेकिन आप सेंटेंस में अगर आप बोलोगे ना तो आ पढ़ा जाता है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बताया नहीं मैंने आप लोगों को। उसके अलावा मान लीजिए कि भाई कितना चलना है, आप बोलते हो कि भाई 100 यार्ड चल लेना, तो 100 यार्ड। हाउ मैनी यार्ड्स आई नीड टू वॉक, आप बोलोगे सिंपली 100 यार्ड, भाई 100 यार्ड चल लो बस। तो ऐसी जगह पे भी जो है आपका ए का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वो सारे यूजेस जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है, जहाँ पे ए या फिर एन का यूज़ किया जाता है। ये प्रॉपर यूज़ बताया मैंने, एक एक पॉइंट बताया, कहीं पे कोई चीज़ मिस नहीं की। इवन तो मैंने आपको वो फ्रेजेस भी बताए जहाँ पे ए का यूज़ होता है, जैसे जस्ट अ मिनट, फॉर अ मिनट, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इतने सारे पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, लिखिए, ठीक है। नोट करोगे, डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो आपकी स्पोकन पार्ट भी जो है वो मजबूत होगी। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है।
बस लास्ट में मैं आपके सामने जो है 2 एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आप बेटर ट्राई कीजिएगा इसके साथ कि ए आएगा एन आएगा, ठीक है, करिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ए और एन के एक्सटेंसिव यूज़ के बारे में जाना और नॉलेज गेन करी। सिंस आज की वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम एक्सटेंसिव नॉलेज गेन करेंगे द के यूज़ के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से 2 फिलअप्स हैं जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ऑप्शंस ये रहे आपके, ए या फिर एन आएगा, ए या फिर एन आएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट जो है आपके, ये करेक्ट या इनकरेक्ट आपको पहचानना है कि इसमें से ये वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट होगा उसे आप सही करके ट्राई कीजिएगा और इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कहाँ पे करना है आपको, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो इसी टाइप से जो है आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी मेरी तरफ से। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाओ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आप चाहे सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, चाहे जैसे मान लीजिए बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, हर जगह जो है आपके फुल मार्क्स आने चाहिए और ये चैनल आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी, मेरी मेहनत पसंद आई आपको लगा कि नहीं आपने एक ट्रू नॉलेज गेन करी है जो कि आपको नहीं आती थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो है आगे बढ़िएगा। हमारे पेज को जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे भी क्विजेस खेलने को मिल जाएंगे मेरी तरफ से, मैं वहाँ पे रोज़ जो है क्विजेस डालता रहता हूँ। तो अभी के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी कामना के साथ। थैंक यू।